नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शनिदेव जब तीसरे भाव में बैठे होते हैं तो किस तरह के फल देते हैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शनिदेव क्या है? भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में हम मानते हैं कि शनिदेव कर्म कारक हैं, हमारे प्रोफेशन के कारक हैं। शनिदेव मृत्यु के भी कारक हैं, शनिदेव जैसे आयु के भी कारक हैं, दुख के भी कारक हैं, रोग के भी कारक हैं। फिर शनिदेव जो है विलंब को भी दर्शाते हैं, बाधा को भी दर्शाते हैं, अंधकार को भी दर्शाते हैं, भय को भी दर्शाते हैं। तो अब शनिदेव अगर यहाँ बैठ गए तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारी कम्युनिकेशन का है, किस तरह से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट जातक को हो सकती है। जैसे वो कॉन्फिडेंस जातक में थोड़ी सी कम हो सकती है जीवन की शुरुआत में, खासकर कि जब उसकी उम्र जैसे लगभग 30 साल की उम्र तक ऐसा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जातक में वो जैसे कि कॉन्फिडेंस वो आने लगता है और फिर वो धीरे धीरे मतलब अच्छी तरह बोल पाता है और कम्युनिकेशन में भी अच्छा कर पाता है। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तीसरा जो भाव है वो हमारे छोटे भाई बहनों का भी भाव है, तो उनके साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है शनिदेव क्योंकि यहाँ बैठे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि शनिदेव जो है वो दायित्व को दर्शाते हैं। तो जातक जैसे अपने छोटी भाई बहनों के प्रति बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि वो उनकी जिम्मेदारी उस पे हो सकती है जातक के ऊपर। छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र से वो ऐसा समझ सकता है कि उनकी जिम्मेदारी है उस पर, तो ये भी हम कह सकते हैं। फिर हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों कि लेकिन शनिदेव जो हैं वो क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड या जैसे शक करना, ये भी मतलब शक को भी दर्शाते हैं। तो जातक कभी कभी जैसे ऐसा भी हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहनों पे हमेशा यकीन नहीं करेगा, तो ये भी ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसकी वजह से संबंधों में थोड़ी सी जैसे एक कटुता आ सकती है। तो और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि तीसरा भाव जो है वो हमारी हॉबीज़ को दर्शाता है, हमारे जो मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, क्योंकि तीसरा जो भाव है ना वो पहला काम त्रिकोण भाव है, तो वो इच्छाओं को भी दर्शाता है। लेकिन क्योंकि शनिदेव बैठे हैं तो थोड़ी सी बाधा उन इच्छाओं को प्रकट करने में, या जैसे हम कुछ शुरू करना चाहते हैं, किसी भी नए काम को, किसी भी नई चीज़ को शुरू करना, उसकी शुरुआत करना, वो भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो शनिदेव बैठे हैं तो थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है। तो ये, लेकिन हाँ 30 साल के बाद, 30-35 साल के बाद जातक जो करना चाहता है जीवन में वो ज़रूर करता है और उसकी शुरुआत भी करता है, तो ये हम कह सकते हैं। फिर तीसरा भाव छोटी यात्राओं का भी भाव है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि जातक छोटी यात्राएं करेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है क्योंकि शनिदेव बैठे हैं, या विलंब की स्थिति बन सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव जो होता है वो हमारी इच्छा शक्ति का होता है, वो हमारे पराक्रम और साहस का भी होता है। इसलिए कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के जो कारक हैं वो मंगल देव हैं। अब और कालपुरुष की कुंडली में जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो हैं बुध ग्रह, क्योंकि उस कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि होती है, तो बुध ग्रह इसके स्वामी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शनिदेव बुध और मंगल के घर में आके बैठे हैं। अब बुध तो शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन मंगल ग्रह के साथ शनिदेव की शत्रुता तो नहीं है, मतलब हाँ, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो मित्र नहीं है, और कुछ किताबों में ऐसा भी है कि वो शत्रु है। लेकिन वो हम ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ही मतलब प्रबल शत्रु नहीं है, बस उनकी जो एनर्जीज़ है ना वो अलग है। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं और बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, और मंगल देव बहुत तेज़ चलते हैं, और मंगल ग्रह जो है उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और शनिदेव अगर कभी कभी ऐसा भी क्योंकि वो बहुत धीमी गति से चलते हैं, तो कभी कभी जातक जैसे आलसी भी बन जाता है। तो जैसे मंगल और शनि के जो गुण हैं वो अलग हैं,
इसलिए शायद शनिदेव मंगल की राशि मेष राशि में नीच के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो मतलब ऐसा है कि वो बुज़ुर्गों को भी दर्शाते हैं, क्योंकि शनिदेव मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। तो वो धीरे धीरे काम करना, सोच समझ के, हर चीज़ को एनालाइज करके फिर काम करना पसंद करते हैं। और मंगल ग्रह जो है वो मतलब ऐसा ग्रह है जो जिसमें बहुत ऊर्जा है, सोचने का वक्त नहीं है, उसे डायरेक्ट मतलब एक्शन में ही वो यकीन रखता है। तो इसलिए उनकी एनर्जीज़ जो है इन दोनों ग्रहों की वो थोड़ी सी वो अलग है। तो इसलिए अब जैसे हम कह सकते हैं कि शनिदेव थोड़े से जैसे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं तीसरे भाव में। मंगल ग्रह की जो इसमें एक उपस्थिति, या हम कह सकते हैं मंगल ग्रह का जो प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो कारक है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी असहजता हो सकती है। इसीलिए तो जीवन के 35 साल के बाद जातक को अच्छे फल मिलते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन बाद में बहुत अच्छे फल मिलते हैं जातक को। अगर शनिदेव तीसरे घर में बैठे हैं तो उसके प्रोफेशन से संबंधित जातक को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि तीसरे घर में शनिदेव अच्छे फल ही देते हैं जातक को। ये देखा जाए तो जो दुस्थान भाव होते हैं ना, 6, 8 और 12, तो तीसरा भाव भी एक तरह से एक बहुत प्रबल दुस्थान नहीं, बट एक जैसे एक सामान्य दुस्थान भाव भी माना जाता है तीसरा भाव। तो शनिदेव इस भाव में अच्छे फल देते हैं जातक को। और तीसरा भाव उपचय भाव भी है, उपचय भाव जो जिसके फल हमें समय के साथ साथ अच्छी तरह मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। समय के साथ साथ जिस भाव के फलों में वृद्धि होती है, तो ये तीसरा भाव ऐसा भाव है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ साथ शनिदेव ज़रूर आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट, बहुत ही सुधार होने वाला है। आप जिस भी क्षेत्र में आप परिश्रम करना चाहते हैं वो ज़रूर आपको एक दिशा मिल जाएगी। तो समय के साथ साथ जैसे 35 साल के बाद तो बहुत अच्छे फल शनिदेव देते हैं तीसरे भाव में बैठकर। प्रिय दर्शकों, हम नाड़ी ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियों को जैसे महत्व देते हैं, तो जैसे शनिदेव की दृष्टियाँ कौन कौन सी होगी, तो शनिदेव की जैसे प्रथम दृष्टि तो उसी भाव पे पड़ेगी जहाँ पे वो खुद बैठे हैं, जो तीसरे भाव पे है, जो मैंने अभी बताया। अब बाकी की जो दृष्टियाँ हैं हम चलिए उनको देख लेते हैं। तो शनिदेव की दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पे। चौथा भाव माँ का भाव होता है। माँ से जो हमें प्यार दुलार मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कमी, क्योंकि शनिदेव कमी को भी दर्शाते हैं, तो एक उसमें कमी आ सकती है। माँ के साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, या माँ का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। माँ को किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, ये हम कह सकते हैं। और ये जो दूसरी दृष्टि है ये बहुत प्रबल दृष्टि मानी जाती है। लेकिन शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है, वो अपने स्वराशि में है, या अगर वो उच्च की राशि में है, या मित्र राशि में है, या अच्छे नक्षत्र में है, तब ज़रूर जातक को अच्छे फल, समय के साथ साथ माता के साथ उसके संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत सुधर जाएंगे, ये भी हम कह सकते हैं। ये तो चौथा भाव हमारे घर का होता है, मन की शांति का होता है, तो थोड़ी सी उसमें रुकावट परेशानी हो सकती है। घर, वाहन, मकान का भी होता है चौथा भाव। तो जैसे आपका अपना मकान आप खरीद पाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी विलम्ब की स्थिति, ये सब देखने को मिल सकता है। ये स्कूल की एजुकेशन का भी भाव होता है, स्कूल की शिक्षा का, उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। अब चलते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर आपके प्रोफेशन के लिए। वो तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव से। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव से आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। पंचम भाव कला का भी भाव है, जो कलात्मक जो टैलेंट्स या शक्ति होती है उसका भी भाव है। फिर पंचम भाव संतान का भाव है, तो संतान पाने में, संतान की उत्पत्ति में जैसे विलम्ब की स्थिति हो सकती है, या संतान के साथ मतभेद, संतान के साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
फिर पंचम भाव हमारे स्कूल के बाद जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेज की शिक्षा को भी दर्शाते हैं। तो उस कॉलेज की शिक्षा में भी स्कूल के बाद जो शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो पंचम भाव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव प्यार या प्रेम संबंधों का भी होता है, तो उसमें भी थोड़ी सी उसमें भी बाधा आ सकती है। पंचम भाव जो है ना, वो प्यार का भी भाव माना जाता है। तो क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको पुरानी चीज़ें बहुत पसंद होंगी, पुराने गाने आपको पसंद होंगे, क्योंकि शनिदेव पुरानी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं शनिदेव की पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव शादी का भाव है। तो शादी जो मतलब आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो होंगे, उसमें जैसे थोड़ी सी परेशानी या मतलब ऐसा हो सकता है कि मतभेद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। या अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी में आप अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को बहुत महत्व देंगे, ये भी हम कह सकते हैं। आप बहुत ही मैच्योर तरीके से, आप बहुत ही वास्तविक होके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मतलब जैसे निभाएंगे, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये तो अच्छा होगा। फिर अब सप्तम भाव जो है वो आपके जैसे बिज़नेस का भी, जैसे हम जो खुद एक शुरुआत करते हैं बिज़नेस की, इंडिपेंडेंट बिज़नेस का भी भाव होता है। सप्तम भाव जैसे भावाद्भवम के नियम के तहत दशम भाव से 10वां होता है, तो वो भी हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है, इंडिपेंडेंट बिज़नेस को। तो उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति, आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है। बाधाओं को पार करके ही आप शुरू कर पाएंगे खुद अपना बिज़नेस, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अच्छे फल आपको मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव खुद कर्म के कारक हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन शर्त यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही शनिदेव आपको अच्छे फल देते हैं समय के साथ साथ। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि की ओर, जो है शनिदेव की सप्तम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके नवम भाव पे। नवम भाव पिता का भाव है। तो पिता के साथ मतभेद संबंधों पे, पिता के साथ जीवन की शुरुआत में जैसे 30 साल तक थोड़ी सी परेशानी या जैसे ऐसा मनमुटाव हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे 35 साल के बाद पिता के साथ भी संबंधों में सुधार आता है। खासकर अगर शनिदेव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छे संबंध पिता के साथ भी बन जाते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नवम भाव जो है वो भगवान का, हमारे धर्म का भी भाव है, कर्तव्य का भी भाव है। नवम भाव जो है वो हमारी जो आध्यात्मिक विद्या का भी भाव है। तो जैसे आप आध्यात्मिक विद्या अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है, विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है, ये हम कह सकते हैं। या आपके जो धार्मिक विचार हैं वो दूसरों से अलग हो सकते हैं, या आपके जो धार्मिक विचार हैं उस बारे में आप सबसे चर्चा करना शायद पसंद नहीं करेंगे, ये भी हम कह सकते हैं। वो आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगर शनिदेव की अवस्था पीड़ित है, मतलब अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं कभी कुंडली में, तो ये भी कह सकते हैं कि जातक नास्तिक भी बन सकता है। तो लेकिन हाँ, अगर जातक, हम नाड़ी ज्योतिष में ये मानते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा हर परिस्थिति को और ग्रहों की चाल को भी हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो अगर हमने अपने कर्मों को सुधार लिया, अगर हम परिश्रम करने लगे, अगर हम शनिदेव जो भी चाहते हैं हम अनुशासित हो जाएं अपने जीवन में, तो फिर समय के साथ साथ जैसे आध्यात्मिक विद्या की ओर हमारी रुचि हो सकती है, और फिर धर्म की ओर भी रुचि। ये सब 35 साल के बाद ये सब अच्छे फल ही देखने को मिलता है। और जैसे ये भी है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे, तो जैसे भाग्य उदय होने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। भाग्य उदय 35 साल के बाद जातक का भाग्य उदय हो जाता है, लेकिन उसके पहले
थोड़ी सी परेशानी, बाधाओं को जैसे पार करना पड़ता है जातक को। अब चलते हैं हम शनिदेव की अगली दृष्टि की ओर। नवम भाव जो है हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को भी दर्शाता है, तो उसमें भी थोड़ी सी बाधा आ सकती है। लंबी यात्राओं को दर्शाता है, उसमें भी बाधा आ सकती है। अब हम चलते हैं जो है शनिदेव की नवम दृष्टि, जो भी एक त्रिकोण दृष्टि है। पंचम और नवम ये दोनों ही त्रिकोण दृष्टि है नाड़ी ज्योतिष में। तो आप देख रहे हैं कि नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव आपके लाभ का है, तो वहाँ शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ी सी विलंब की स्थिति, आपको लाभ तो मिलेंगे अपने प्रोफेशन से, लेकिन आपको कब लाभ मिलेगा? जब आपकी उम्र 35 साल की हो चुकी होगी, तब आपको लाभ देखने को मिलेगा ज़रूर, ये जो नवम दृष्टि पड़ने की वजह से। और जैसे आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध समय के साथ साथ ही, जैसे 30 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और सुधर रहे हैं बड़े भाई बहनों के साथ। आपका जो सामाजिक दायरा है, सोशल नेटवर्क है, दोस्त हैं, उनके साथ भी आपके रिश्ते सुधर जाएंगे समय के साथ साथ। और आपके जो ये इच्छाओं का भी भाव है, तो सारी आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनकी भी प्राप्ति, वो भी पूर्ण हो जाएंगे जैसे 35 साल के बाद, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं शनिदेव की दशम दृष्टि, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव जो है वो नींद का भी होता है, तो जैसे नींद में थोड़ी सी बाधा, मतलब नींद में परेशानी ये हो सकती है। फिर हम कह सकते हैं कि 12वां भाव जो है वो आपके प्रोफेशन, क्योंकि दशम दृष्टि ना वो कर्म की भी दृष्टि होती है, तो 12वां भाव आपके प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है। आप योगा टीचर हो सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है, ज़रूर होता है समय के साथ साथ, ऐसा तो होगा क्योंकि दशम दृष्टि पड़ रही है। तो जैसे 35 साल के बाद तो आपका झुकाव उस तरफ होगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि 12वां भाव आपके नुकसान का भी है, तो शनिदेव आपको हर नुकसान से बचाएंगे, क्योंकि शनिदेव क्या है, हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिट करते हैं, तो आपके लॉसेस या बाधाओं को भी वो रोक देंगे। मतलब बाधाओं, आपके जो नुकसान होने वाले थे ना, वो लॉसेस में भी रुकावट आ जाएगी, तो आपको लॉस नहीं होगा, या होगा भी तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बहुत देर से और ज़्यादा नहीं लॉस होने वाला है। और या तो अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बिल्कुल भी आपको लॉस नहीं होगा, लॉस से बचा लेंगे, हर तरह के नुकसान से बचा लेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन 12वां भाव जो है वो डोनेशन, दान का भी है, तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप शनिदेव इसमें भी रुकावट पैदा कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव का तो सबसे बड़ा, शनिदेव की सबसे बड़ी जो रेमेडी है या उपाय है वो ये है कि आपको जैसे वृद्धाश्रम में या जो ज़रूरतमंद जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको दान करना, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे उन्हें कुछ दान देना, तो जो भी आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो ये तो शनिदेव का एक बहुत बड़ा उपाय है, तो इसलिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, तो शनिदेव समय के साथ साथ वो न्याय के देवता है, आपको बहुत अच्छे फल देंगे, तो इसलिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि आपको दान भी कभी कभी करना चाहिए। अब हम चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि जो हम लेते हैं नाड़ी ज्योतिष में, वो है 11वीं दृष्टि। 11वीं दृष्टि पड़ेगी आपके प्रथम भाव में। 11वीं दृष्टि प्रथम भाव में, 11वीं है ना, तो उसमें जो 11वां भाव क्या है, हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का, तो वो दृष्टि जैसे 3, 7, 11 ये 3 जो राशियां होती है ना, वो जैसे काम त्रिकोण की राशियां होती है, तो 11वीं दृष्टि इसका मतलब जैसे आपके कामना की दृष्टि कह सकते हैं, वो पड़ रही है आपके प्रथम भाव में। तो आप चाहते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो प्रथम भाव से देखते हैं, उसमें निखार आए, आप अपने व्यक्तित्व को अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें विलंब की स्थिति हो सकती है। जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसे ढूंढकर
आप जैसे अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने उजागर कर पाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति जो 35 साल के बाद ही देखा गया है कि आप अच्छी तरह कर पाएंगे, तो ये हम कह सकते हैं। और जैसे आपकी पर्सनालिटी पे अब शनिदेव का थोड़ा बहुत प्रभाव वो तो पड़ने वाला है, क्योंकि प्रथम भाव पर्सनालिटी का होता है, तो 11वीं दृष्टि 30 से 35% प्रबल होती है। तो कैसे आप जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है दूसरों को शक करेंगे या शक करने की आदत हो सकती है। आप हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्योंकि शनिदेव ऐसे गुण जातक को प्रदान करते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि आप हर चीज़ के तह तक पहुंचना चाहेंगे, मतलब क्योंकि 8वां भाव जो है ना उसके भी शनिदेव कारक हैं, तो शनिदेव हम कह सकते हैं कि रिसर्च के भी कारक हैं। तो आप हर चीज़ के मतलब जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आप हर चीज़ को जैसे नाप तोल के आप कहना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो ये सब गुण आपके व्यक्तित्व में आ जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं जो क्रिटिकल या एनालिटिकल आपको बना देगा। तो और जो आखिरी दृष्टि है वो कौन सी है? वो है 12वीं दृष्टि। जो ये 12वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे, जो आपके धन का भाव है। तो 12वीं दृष्टि 20 से 25% प्रबल होती है। तो आपके धन को संचय करने में थोड़ी सी परेशानी आप कर पाएंगे। जैसे 30 साल के बाद से आप धन संचय कर लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी परेशानी हो सकती है धन संचय करने में, ऐसा हो सकता है। तो और हम क्या कह सकते हैं कि आपकी वाणी में जैसे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि शनिदेव जो है वो बहुत ही वास्तविक हैं। तो आप भी बहुत वास्तविक होंगे, आपको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता होगा, तो इसलिए आप बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात करेंगे। तो जो मन में है वो साफ साफ बोल देंगे। तो जैसे सामने वाला दूसरा भाव आपके परिवार का भी भाव है, तो परिवार के लोगों के साथ कभी कभी मतभेद ऐसा देखने को मिल सकता है। और लेकिन समय के साथ साथ परिवार के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे, तो ऐसा हम कह सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, तो मैंने ये समझाने का मतलब आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया कि जब शनिदेव तीसरे भाव में होते हैं, जब तीसरे भाव में होते हैं तो किस तरह के फल जातक को मिल सकते हैं। तो आशा है आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और